जेई की ट्रेन भाई मेरे बुलेट ट्रेन है। क्लासेस नहीं होंगी 15 दिन से ज्यादा। ध्यान से नोट कर ले भाई, इसको चिपका ले अपनी डेस्क पे। अगर सोते सोते रजाई में बैठे बैठे निकाल दोगे तो फट जाएगी, क्योंकि अभी तुम मूवी देखने भी जाओगे वन शॉट वाली, ठीक है, लेक्चर वाली मूवी देखने भी जाओगे। क्या आप तैयार हैं ग्रेटेस्ट कमबैक फॉर क्लास 11th के लिए? तैयार हो? करना है कमबैक? ये जो तुम्हारी बैंड बजी हुई है बैकलॉग से, समझ नहीं आना, प्रैक्टिस नहीं होना, इन सबसे बैंड बजी हुई है, इससे कमबैक करना चाहते हो? क्या अभी भी ये एग्जाम की सीरियसनेस है? क्या अभी भी ये तुम्हारा ड्रीम है? क्या अभी भी तुम ये बनना चाहते हो? अगर यस तो यस लिखो इस टाइम स्टैम्प पे कमेंट में, यस मैं कमबैक करना चाहता हूँ, ये मेरी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक होगा। सीधी सिंपल बात है, लाइव सेशन से हमें पता चला है कि तुम्हारा कमबैक बहुत दिनों से अटका पड़ा है एंड कमबैक कराना जरूरी है। अगर आपने पास्ट वीडियोस देखी होंगी आपको रियलाइजेशन हो गया होगा कि भाई जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है। अगर इस बार ये वाला कमबैक हमसे मिस हो गया तो जेई की जो आपकी ट्रेन है आप मिस हो जाएगी। और जेई की ट्रेन भाई मेरे बुलेट ट्रेन है, वो पैसेंजर ट्रेन नहीं है कि थोड़ा भाग के पकड़ ली। एक बार मिस तो मिस, आप उसको दोबारा नहीं पकड़ सकते, अगले स्टेशन से ही पकड़ना पड़ेगा, उसमें बहुत बैंड बजेगी। अगर इस ट्रेन को मेरे दोस्त 12th में पकड़ोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा कोई, और तुमसे ज़्यादा लाचार कोई नहीं दिखेगा। कमबैक कर लो, बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले एक रियलाइजेशन है कि वी आर इन दी एंड गेम नाउ। इसके बाद कमबैक नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, एग्जाम्स आएंगे, 50 ड्रामे आएंगे। अब कमबैक होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए अक्टूबर से लेकर मार्च तक क्या करना है, तुम्हारी हाई इन डिमांड वीडियो ले आया हूँ। 6 मंथ का सीधे सीधे मंथ वाइज कैलेंडर ले आया हूँ। क्या करना है मंथ वाइज, बहुत ध्यान से सुनना, बट ये रियलाइजेशन कमेंट में लिखो, वी आर इन दी एंड गेम। स्कल का इमोजी डालो, फटने का इमोजी डालो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम्हें ये रियलाइजेशन होना चाहिए, यू आर इन दी एंड गेम। ध्यान से सुनो, बता रहा हूँ जो। सबसे पहले अक्टूबर में इट्स अ हॉलीडे मंथ। हम आपके लिए ऑलरेडी हॉलीडे कैलेंडर की वीडियो डाल चुके हैं कि आपको हॉलीडे में कैसे बैकलॉग्स पे वर्क करना है। सीधा सीधा हमारा मकसद एंड एम होगा बैकलॉग को ख़त्म, टाटा बाय बाय कहना, और कोई एम नहीं है अक्टूबर का। सीधा सीधा एम है, क्लासेस नहीं होंगी 15 दिन से ज़्यादा। लिख के ले लो, 15 दिन से ज़्यादा कोचिंग में या स्कूल में क्लासेस नहीं होंगी। छुट्टियां मिल रही हैं, 11 दिन की छुट्टियां हम वीडियो में बता चुके हैं। बाकी भी आप अगर देखोगे तो 5-6 दिन और स्कूल की आप छुट्टी मारोगे, 15 दिन से ज़्यादा आपकी क्लासेस नहीं होने वाली हैं। बैकलॉग को ख़त्म, टाटा बाय बाय करना ही है अक्टूबर में। ध्यान से नोट कर ले भाई, इसको चिपका ले अपनी डेस्क पे, जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो एम है नवंबर का, वो एम है अंडरग्राउंड होने का। सर्दियाँ चालू हो जाएंगी, पहले ही बता रहा हूँ, मैं हमेशा साइंटिफिकली चीज़ों को बताता हूँ। ला नीना आपने जो इफेक्ट सुना होगा वो इस बार आएगा। सर्दियाँ बहुत टफ जाने वाली हैं। अगर सोते सोते रजाई में बैठे बैठे निकाल दोगे तो फट जाएगी, लिटरली फट जाएगी। क्लासेस भी नहीं होंगी, कोप अप तो सिंपल है। नवंबर का सिंपल मकसद है अंडरग्राउंड होना है, घर पे रहना है, सीधा सिंपल अपनी क्लासेस करनी है, कोचिंग है तो कोचिंग जाना है, आना है, सिर्फ सिलेबस से कोप अप करना है। नवंबर में सिर्फ सिलेबस से कोप अप करना है और कुछ नहीं करना। अगर ज़्यादा फटी हुई है टेस्ट भी मत दो, आई डोंट केयर, पर सिलेबस से कोप अप करना है। दिसंबर में सर्दियाँ चल रही हैं, अंडरग्राउंड तो आपको रहना ही है, बट थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है। प्लीज़ अब आप टेस्ट देना शुरू कर दें, 11th के मेजर पार्ट टेस्ट देना शुरू कर दें, ठीक है। एंड अगर फुल सिलेबस, वैसे हार्डली हुआ होगा बट हुआ है तो फुल सिलेबस देना शुरू कर दें। दिसंबर में भी अंडरग्राउंड रहना है, सिलेबस को कंप्लीट रखना है एंड पार्ट टेस्ट देने ही देने हैं, मैंडेटरी है भाई, लिख ले। इससे ज़्यादा तेरी मदद नहीं कर पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं, फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बैंड बच जाएगी, वरना यहाँ पे और तुम्हारा टाइम फोड़ के क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी तुम मूवी देखने भी जाओगे वन शॉट वाली, ठीक है, लेक्चर वाली मूवी देखने भी जाओगे, तो ये वाली मूवी हल्के निपटा देता हूँ ट्रेलर की तरह। जनवरी तुम्हारी बैंड बजाएगा। कैसे? क्योंकि जनवरी में हो रहा होगा जेई 26, तुम इस पे ध्यान नहीं दोगे, तुम इसकी बैंड बजा दोगे, तुम पूरे ट्रेंड्स जेई 26 के फॉलो करोगे। हर शिफ्ट के रिव्यू, हर शिफ्ट का एग्जाम, पेपर को लेके बैठोगे, और 1 महीने जो तुम्हारे पास टाइम था सिलेबस को खत्म करने का, तुम वो निकाल दोगे जेई 26 की बकवास सुनने में। तेरा एग्जाम जेई 26 में है क्या? जेई 26 का एनालिसिस क्या तुझे बाद में नहीं मिलेगा? बाद में तो और स्ट्रक्चर्ड मिलेगा, जब जैन अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, जेई एडवांस सब हो गया होगा, तो तब जब तेरे को ज़रूरत हो, जब तू 27 के एग्ज़ाम से 3 महीने पहले हो, तब ये एनालिसिस देखना। ये महीना हम नहीं बर्बाद करेंगे, ऐसे उल्लू और गधे नहीं बनेंगे।
नेक्स्ट आ गया फरवरी। फरवरी में हम किसी को स्कीम नहीं बताएंगे कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद हम चालू कर चुके होंगे हमारा रिवीजन 1। रिवीजन 1 बहुत खतरनाक और शानदार रिवीजन होगा। फरवरी से पहले तुम्हारे पास वीडियो आ गई होगी कि रिवीजन 1 कैसे करना है। अभी सीधे सीधे सिंपल समझ लो, ये हमें प्रैक्टिस ओरिएंटेड रिवीजन करना है, ठीक है। कैसे होगा वो समझ आएगा, उससे पहले तुम्हारे पास कंटेंट आ गया होगा। बट मकसद और एम यही है अभी तक का कि जैन तक सिलेबस कवर करना है। बैकलॉग कवर हो गई होंगी, थोड़ी बहुत बची होगी तो रिवीजन 1 में हम कर लेंगे। और मार्च में हमारा कमबैक हो गया होगा। आप अक्टूबर में ऐसे गरीब हो, ऐसे दिक्कत वाले हो, गरीब इन प्रिपरेशन हो, आप ऐसे स्टड मार्च में बन जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिए, मार्च में हम रिवीजन 2 प्लस FST फुल सिलेबस टेस्ट देंगे क्लास 11th के। ये पूरा कैलेंडर है, पूरी पिक्चर खोल दी है अगले 6 महीने क्या होने वाला है। दिवाली पे बैकलॉग भगाली करना ही है अपने को, दिवाली रिवीजन वाली करनी ही है हमको। आगे के सब्जेक्ट, आगे के महीनों में क्या करना है वो भी बता दिए। बहुत शॉर्ट सी वीडियो थी बट तुम्हारे लिए बहुत नीडेड है। तुम में से काफ़ी बच्चों को ये पिक्चर नहीं मिल रही थी। 3 काम करने हैं। पहला काम सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ जाओ, कमेंट में लिख दो कि कमबैक बहुत नीडेड है। और थर्ड, हार्ड वर्क करना ही करना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता देना।